सारा कसूर ना इस नफीस का है। और भुगते वो मनहूस मारी जाके वहां अय्याशियां करेगी। छोड़ूंगा नहीं उसे, कत्ल कर दूंगा दोनों भाई। क्या पागल बनेगी? और उसका बच्चा जो है वो फराडिया अहमद पालेगा। होश करें, कोई पागलपन मत कीजिएगा प्लीज। बैठे बैठिए आप। वो शादी कैसे कर सकती है? मेरा बच्चा है उसके पास। छोड़ूंगा नहीं उसे। और अम्मा, बजाय भाई को समझाने के आप भड़काती रहती है ना। आपका उस बच्चे पे कोई हक नहीं और निकाह करना उसका शरई हक है। वो ये चाहती है कि मैं अपना बच्चा उनके हवाले कर दूं और मैं इस कमरे में महदूद होकर रह जाऊं। मैं तो हरगिज नहीं रह सकती इन दुश्मनों के बीच में। क्या पता कल को मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जैसे गुल की बारी में किया था। बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मेरी बीवी ने। आंटी से किसी ने कुछ नहीं कहा। माएं होती है जो अपनी बेटियों का घर नहीं बसने देती हैं। इस मुआशरे में मेरी नाक ही कटवाती, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। से मेरी औलाद को छीनना चाहती हैं और मुझे इस घर से निकाल देना चाहती हैं। अब बताओ क्या वो ठीक कर रही हैं? काश के अब्बा की जगह आप मर जाती। मैंने जानते भी हो कितनी तबीयत खराब रही है उसकी, हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगा चुकी है। निकाह कर चुका हूँ मैं गुल से। मैं नहीं मानती किसी निकाह को कि कोई माँ और उसकी औलाद को एक दूसरे से जुदा कर दे। तुम्हारी शादी अभी इसी वक्त होगी नौची से। इस लड़की को तलाक दो। उन्हें जब मौका मिलता है वो मेरी तजलील करना शुरू कर देती है। सर दर्द ऐसा तो नहीं होता कि मेरी बात तो मानते नहीं है। जान कर दी, मैंने मना किया था बताने से। अम्मी को इसलिए बताया था। अपनी तरफ से लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। जो तुम साथ जाओगी मैं चला जाऊंगा। बस मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं इसकी माँ, जो बात वो कहेगी आपने मान लेनी है। फिलहाल जो कह रही हूँ वो करो। ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे नाश्ता करके आगा जी को पिक करना। मैं आपको बोल दे कि प्यार करने लगा इससे। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था बात जो तुमसे कहता। तो कुछ कहना था? नहीं मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ड्राइव करने का। मेरा कहोगी तो सारी रात जागती रहेगी। सोने के लिए लेट गई होंगी वो। ठीक हो जाएगा, तुम वरी ना करो। कहना था कि मैं सर मेरे लिए एक चिकन गार्बेज ले आओ। ठीक है तो मेक इट। थैंक यू। फर्म रजिस्टर हो गई है वो फर्म। तुमने भी कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ? क्या कह रहे डॉक्टर? झूठ बोल रही है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर दी गई बच्चे को दवा की ओवरडोज जानलेवा साबित हुई। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इतना छोटा सा बच्चा है वो उसको तो मैंने वही मेडिसिन दी थी ना जो डॉक्टर ने मुझे कही थी। बता सकता हूँ, जरूरी काम है। आपने आंखें बंद रखती है। आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे। तुम तो सदा के जिद्दी हो। ठीक है खोले अपनी आंखें। हाँ भाई जी चलो। यहाँ बैठ। ये है हमारा नया ऑफिस आगा जी की सीट। आप हमारे नए बॉस। अब मुझ में कहाँ इतनी हिम्मत है। बड़ी साहब। जी जी। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गुल के भाई और भाभी जो हैं वो उसकी माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि अम्मी ये क्या हरकत की है आपने। तो फिर इसकी माँ कहते हैं कि गुल अब अपने घर की हो गई है। वैसे भी तुम लोगों ने यहाँ पर उसको बिल्कुल सुकून से नहीं रहने दिया था। अच्छा हुआ कि वो अपने घर चली गई हैं। तो नोमी कहता है कि अम्मी आपने ना पूरे मुआशरे में मेरी नाक कटवा दी है। अच्छा होता कि अब्बा की जगह आप मर जाती। तो ये बात सुनकर इसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि नोमी तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, अपनी माँ के बारे में। तो फिर नुमान कहता है कि क्यों ना करूँ अम्मी, जिस तरह आपने गुल ने मुझे पूरे ख़ानदान में जलील कर रख दिया है।
आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आप लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। तो इधर आप देखेंगे कि नफीस की जो बीवी होती है वो कहती है कि जब उसको ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो कह देती है कि नफीस मैं अब इस घर पर नहीं रहूँगी। तो फिर नफीस कहता है कि क्यों नहीं रह सकती, यहाँ पर तुम्हें क्या मसला है। तो वो कहती है कि जिस तरह गुल की औलाद को यहाँ पर इस तरह सलूक किया गया है वैसे ही मेरे बेटे को भी मारा जा सकता है, इसलिए मैं मज़ीद यहाँ पर नहीं रह सकती। तो फिर नफीस कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और गुल से मैं मोहब्बत नहीं करता था, इस वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। तुम्हें कोई कुछ कहेगा पहले उसे मुझसे होकर जाना पड़ेगा, फिर कोई तुम्हें कुछ कह सकता है। तो इसकी बीवी कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी माँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह की वो हैं वो भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए बस मैं मज़ीद यहाँ पर और नहीं रहूँगी। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।